हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे, जहां पे आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें बात की, जैसे कि हमने चुंबक के बारे में पहले समझा, चुंबक के ध्रुव के बारे में समझा, ये चुंबक के ध्रुव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गुण क्या होते हैं, मतलब क्या सारी चीजें। आप अगर नहीं भी वीडियो देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा टॉपिक और आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा पिछले टॉपिक आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि पिछले टॉपिक में हम आखिर हमने देखा क्या है। तो देखो, पिछला जो भी वीडियो था, पिछला जो भी टॉपिक था, उसमें था क्या, मेनली समझो। सबसे शुरुआत हमने कहा कि पार्ट का नाम है चुंबकीय क्षेत्र। देखो, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक, ये सारी चीजें किससे ओरिजिनेट हो रही है? चुंबक से। चुंबक क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि कोई भी मान लो कोई भी पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे कण को, जो लोहे के छोटे छोटे कण को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित कर ले, वो क्या कहलाता था? चुंबक कहलाता। चलो ठीक है, इतनी चीजें पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि यार चुंबक के, जैसे मान लो चुंबक किसी चीज को अपनी ओर खींचता है तो कुछ ना कुछ इसको भी नाम दिया जाए। तो जब चुंबक किसी लोहे के कण को अपनी ओर जब खींचता है तो कुछ ना कुछ जो गुण आता है, उस गुण को हम लोग क्या बोलते थे? चुंबकत्व। क्या बोलते थे? चुंबकत्व, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते थे। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? उसी चुंबकत्व से लेकर के कि जब चुंबक किसी चीज को अपनी ओर खींचता है तो कहाँ की चीजों को खींचता होगा। भाई कुछ रेंज होगा। हम कहते हैं हम हैं, जैसे मान लो हमारा कोई खेत है तो हम लोग अपने खेत में क्या करते हैं, एक रेंज बनाते हैं कि भाई मतलब इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक हमारा खेत है। हमारा, जैसे मान लो हमारा गांव है, आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव में भी क्या होता है, एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है कि भाई इस फील्ड से लेकर के फला फील्ड तक हमारा एरिया लगना है, हमारा जोन लगना है, यहाँ की वोट, यहाँ पे पूरा जो भी हमारा पावर है, सारी चीजें हमारी लगनी। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र में भी ऐसा तो होगा? मतलब चुंबक भी जब किसी चीज को खींचता होगा तो एक रेंज तक ही खींचता होगा। भाई एक फील्ड होगी, उस फील्ड के अंदर जब कोई आएगा तभी खींच पाएगा। तो बस यहाँ पे भी क्या है, जो फील्ड, जो क्षेत्र ये ओरिजिनेट करता है, मतलब ऐसा एक क्षेत्र जिस क्षेत्र के चारों ओर, जिस क्षेत्र में जाने पर हमें चुंबकीय प्रभाव का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कुछ ना कुछ लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। एक थोड़ा सा एग्जांपल से आपको और समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक, जैसे कहते हैं ना कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि जहां जहां आप जाओ तो वहां एकदम ठंडी का माहौल होता है, ठीक है ना। जैसे आप इस प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ठंडी तो धीरे धीरे हर जगह आने वाली है, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं कि गर्मियों के मौसम में भी वहां ठंडी पड़ती है। तो आप जैसे जैसे मान लो अपने राज्य में हो या अपने देश में हो या अपने एरिया में हो, आप अपने एरिया से जब गर्मी वाले एरिया से जब ठंडी वाली एरिया में जब जाते हो तो जैसे आप उस एरिया में इंटर करते हो तो आपको हल्का सा एहसास होने लगता है, ठंडी लगने लगती है कि हाँ यार हम उस एरिया में आ चुके हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि जब हम चुंबक के नजदीक आ जाते हैं तो चुंबक के भी चारों ओर क्या होता है, कुछ ना कुछ एक फील्ड ऐसा मेरे मतलब एहसास होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ यार यहाँ से जो रेंज स्टार्ट है वो किसका है? चुंबक का है, ठीक है ना। उस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो चलो पहले थोड़ा सा इसको लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में और अच्छे जानेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का एहसास हो, उसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमें जाने पर, मतलब जिसमें क्या हो, चुंबकीय प्रभाव का एहसास हो। आप देखते हो जैसे मान लो कहीं पे एक चुंबक रखा हुआ है, आप किसी लोहे के कण को लेके कहीं दूर बैठे, आप पकड़ो, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा पास लेके जाते जाओगे, एक ऐसा टाइम पे आएगा कि जो चुंबक के पास आप जो लोहे का पदार्थ लेके जा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि हाँ अब हम किसके रेंज में आ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के रेंज में आ रहे हैं। भैया इसके अंदर हम जाएंगे तो चुंबक इसको अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। नोट कर लीजिए, हो गया, इसको नोट कर लिए हो। आगे देखेंगे, ये मान लीजिए चुंबक है, ठीक है ना। इस चुंबक में दो ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। जो चुंबकीय रेखा होते हैं वो यहां से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ में। यहां से निकली कहां गई? साउथ में। यहां से निकली कहां गई? साउथ में। यहां से निकली कहां गई? साउथ में। अब ये है क्या आखिर?
ये जो आप रेखा बना रहे हो ये क्या है? ये बता रहा है कि साहब जब आपके सामने कोई चुंबक होता है तो उसके चारों ओर एक रेखा होती है। एक रेखा का मतलब एक काल्पनिक रेखा जिसकी खाली कल्पना की जा सके, मैं इसको लिखवा भी रहा हूं, जिसकी खाली कल्पना की जा सके, जिसको हम देख नहीं सकते, वो ऐसी रेखा होती है कि जिन रेखाओं के अगर आप अंदर जाओगे, अगर उनके आसपास भी आप भटकोगे तो रेखाएं आपको क्या कर लेंगी? अपनी ओर खींच लेंगी। ये सारी चीजें किससे निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र से निकलती हैं। और ये क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं। ये सब क्या बनी रहती है? सब जो आपको मैंने बना के दिखाई, ये सब क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। अरे भाई आप किसी से मोबाइल पे बात करते हो, मोबाइल पे बात करने में आपको पता है कि भाई हम इस एरिया में कोई पता नहीं कितने दूर है। अब यहाँ से वहां तक के बीच में कुछ ना कुछ तार तो होगी, वो तार क्या हमें दिख रही नहीं दिख रही ना, उसकी खाली हम लोग क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी है कि जब कोई चुंबक रखा होता है तो चुंबक के चारों ओर जो एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अंदर वो रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं वास्तव में कैसे होती हैं? काल्पनिक होती हैं, जिनकी हम खाली क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको लिखाना है, हेडिंग बनाओ चुंबकीय बल रेखा। लेकिन किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। अविरत माने होता है कंटिन्यूअस, लगातार। क्षेत्र में स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है। देखो इधर चुंबक है, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या करते हैं? लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? एक क्षेत्र प्रदर्शित कर रहे हैं। किसका प्रदर्शित कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र का। और ये रेखाएं हमारी कैसी होती हैं? काल्पनिक होती है, जिनकी खाली कल्पना की जा सकती है। तुम किसी भी चुंबक में आसपास नहीं देख सकते। तुमको अगर एक चुंबक दे दिया जाए तो तुम चुंबक में देख करके नहीं बता सकते कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये खाली काल्पनिक रेखाएं। मतलब साइंटिस्टों ने भी जब ये चीज किया होगा तो उन्होंने भी खाली क्या किया? इसकी खाली कल्पना की थी। उन्होंने भी क्या करके लिख दिया, हाँ देखा नहीं है भाई, दिखता नहीं कि कोई चश्मा होगा कि चश्मा से देख लिया जाए, कुछ नहीं। उन्होंने भी क्या की होगी? हाँ भाई मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ, कोई प्रभाव बीच में कोई ना कोई तार लगी होगी, वो तार हमारी कैसी? खाली कल्पना बेस में है। ठीक है ना? हम रस्सी से किसी चीज को खींच रहे हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन कोई चीज हमारी ओर खींची चली आ रही, बीच में कोई तार नहीं लगी, तो उसकी हम खाली कल्पना कर सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ लगा होगा। ठीक है ना? चलो ये नोट कर लिए, चुंबकीय बल रेखाएं नोट किए। ठीक है ना? चुंबकीय बल रेखाएं समझ में भी आ गया। सबसे मेन जो परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो इसके गुण, चुंबकीय बल रेखाएं के जो गुण पूछे जाते हैं, हेडिंग बना लो, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं तथा वक्र बनाती हुई तथा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ले गया? यहां समझना, यहां से निकलती है, कौन सा है? उत्तरी। और ये कौन सा है? यहां से निकली, देखो ये ध्यान से, यहां से निकली, यहां से निकलने के बाद ये यहां पे गई। ये जो पूरा एक वक्र बन रहा है ना, देखो अंदर जाने के बाद भी अंदर भी रेखा जाती है। ठीक है ना? यहां से पूरा एक वक्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो फिर से मैंने क्या लिखा है आपको, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, निकलती कि नहीं निकलती? और आगे जाकर के फिर से ये कहां से भाई? यहां से घूमने के बाद ये जो वक्र कंप्लीट होता है, फिर से कहां से निकलती हैं? नॉर्थ से। भाई यहां से निकली और प्रवेश कहां पे करती हैं? दक्षिणी। प्रवेश कहां पे करती हैं? दक्षिणी। यहां से निकली और प्रवेश कहां पे की? दक्षिणी। यहां अंदर आने के बाद फिर से एक नई निकली, फिर वो भी कहां प्रवेश की? दक्षिणी में। दूसरा पॉइंट लिखना, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में चलती हैं। लिख गया? तीसरा, अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर देखा जाए तो यहां से जो स्टार्ट हुआ वक्र, ये पूरा अंदर जाकर के, देखो वक्र का मतलब होता है जिसका भी कोई शेप नहीं भाई, ऐसे निकला ये, लेकिन पूरी तरह से क्या है? एक बंद है कि नहीं भाई? यहां से निकला और जाने के बाद कहां? अंदर घुसा, फिर अंदर से बन के पूरा एक बंद वक्र टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तीसरा पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। बहुविकल्प में भी ये क्वेश्चन आता है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या अच्छे से समझ लो। ये चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। यहां से निकला, यहां से प्रवेश किया, यहां से निकला, यहां से प्रवेश किया, यहां से एक निकला, फिर से यहां पे प्रवेश किया। ये कहना क्या चाह रहा है
कि एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, एक मान लो ये रेखा है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि ये दोनों रेखा कभी भी आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जैसे मान लो मैंने यहां से ऐसे खींचा और यहाँ पे ले जाके ऐसे कर दिया, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आपको शुरू में बता दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इंटर होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन, निकलने की भी एक डायरेक्शन है और जाने की भी कौन सी डायरेक्शन है? एक। अगर ये मान लो यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है और बीच में अगर कोई इसको काट दिया तो काटने से क्या होगा? जैसे मान लो ये ऐसे है एकदम, अगर कोई काट दिया तो टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? और यहाँ से टूटने से ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, इसकी दिशा कुछ और हो जाएगी, इसकी दिशा कुछ और हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई हमें तो शुरू में बताया गया कि नॉर्थ से निकलना कहाँ जाना है? साउथ में। और जैसे कोई काट दिया तो काटने पे दो डायरेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और यह संभव नहीं है, क्योंकि हमें शुरू में ही यह पॉइंट बता दिया जाता है। क्या बता दिया जाता है? कि नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी? साउथ में जाएगी। इसलिए तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में आपसे पूछ लेगा, ये बताइए चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो वहां पे लिख देना, क्योंकि इसकी जो दिशाएं हैं ये दो दिशाएं हो जाएंगी और यह संभव नहीं है। ठीक, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस चुंबकीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक आज का था, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला था, यही वाला पॉइंट था। क्या था? कि कभी भी चुंबक के दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, क्योंकि अगर एक दूसरे को काट देंगी तो इसकी दिशाएं कितनी हो जाएंगी? दो हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। ठीक है, तो बस हो गया। ये आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। बाकी आगे की चीज हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।